गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जिससे पॉलिटी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम आगे वो भी पढ़ रहे हैं बेटा। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंग और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन है। डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरी रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन है, श्वेत शांति सच्चाई का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ अशोक स्तंभ पर बने हुए चक्र के लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है बेटा, ध्यान रखिएगा। 24 तीलियां हैं जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ये न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को तैयार किया गया है। इसके द्वारा पिंगली वेंकैया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, पर इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया है। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इतनी जो काम की चीज़ें थी वो काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया है, तो 2008 में। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। हम जानते हैं बेटा कल 2 अक्टूबर है और कल ही गांधी जयंती मनाई जाएगी। याद है आपको, कल साथ में दशहरा भी मनाया जा रहा है। आप मुझे बताइए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को किस ईयर में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय फल हम जानते हैं आम है, राष्ट्रीय वृक्ष हम जानते हैं बरगद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है बेटा, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारा किया है, तो 1950 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया है, 24 जनवरी 1950 को। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीएससी में भी ये आया है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है 52 सेकेंड, और जल्दी से यदि हमें गाया जाए, कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ें आ जाएं तो 20 सेकेंड में भी हम गा सकते हैं। भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। आगे आप और क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को। काफ़ी क्वेश्चन है, जहाँ ये हम सारे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं बेटा।